हाय दोस्तों, सभी अच्छे ही होंगे। सब लोग ठीक रहें, मास्क लगाएं, घर से ना निकले बात। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक्स। सबसे पहले बात करेंगे इंटेंशन है क्या। इंटेंशन का मतलब यहाँ पर होता है जो भी फीडबैक हम दे रहे हैं यदि वो सक्सेसफुली मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में यदि उसका फीडबैक जो है रिसीव हमें करेक्टली हो जाए। तो यदि फीडबैक करेक्टली हमें मिल जाएगा कि डेटा उसे प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो एक ठीक रहेगा। उसके बाद है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है फीडबैक शुड नॉट हैव ए वर्क। इसमें फीडबैक जो है वो उधर नहीं आता, शुड भी कन्वे द क्लियरिटी। ऐसा नहीं है फीडबैक प्रॉपर ना आए, फीडबैक नहीं होता है इसमें। क्या होता है, हमें इसमें होना ही चाहिए कन्वे, क्लियरिटी हमारी इसमें होनी चाहिए। फेयर एंड नोटबुक की बात करें तो यहाँ पे ऐसा होता है जब हमारा जो यूजफुल फीडबैक डज नॉट पास जजमेंट। कभी भी यूजफुल जो फीडबैक होते हैं वो कभी जजमेंट पास नहीं करते किसी मैसेज पर। इट मेनली एक्सप्रेस द मैसेज रिसीव इन द राइट फॉर्म। और वो हमेशा राइट फॉर्म में ही हमें फेयर होते हैं और हमेशा राइट फॉर्म में हमें वो मिल जाते हैं। उसके बाद टाइमलाइन। टाइमलाइन की बात करें, यदि डेटा सेंडर ने अगर सेंड कर दिया है तो हमें टाइम से मिल जाए वो, इसी के अंदर टाइम लगेगा। यूजफुलनेस की बात करें, यदि फीडबैक हमारा इफेक्टिव है तो हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। क्योंकि जब फीडबैक का मतलब होता है क्लियरिटी अच्छी आएगी, इंटेंशन अच्छी रहेगा, स्पेसिफिक कंडीशन रहेगा, प्रॉपर आपको क्लियरिटी कम्युनिकेशन सुनाई देगी और हम जो चीज़ हम आपको सुनना चाह रहे हैं वो प्रॉपर आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा तो कम्युनिकेशन जो यूजफुल हो जाएगी। और बात करें क्लियरिटी की, यदि क्लियरिटी की बात करें तो क्लियरिटी का एक ही मतलब है कि हमें जितनी भी हमने कम्युनिकेशन की है, जिस भी फॉर्म में हमने की है, होनी चाहिए या होना है, किसी भी फॉर्म में हो, वो केवल अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए, फॉर्मेट के लिए। मतलब फॉर्मेट जो आपको भेजा गया है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, क्लियरिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर आपको टॉपिक है वो समझ में आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर होता है। अब बात करें आगे टाइप्स ऑफ फीडबैक की बात करें तो टाइप्स ऑफ फीडबैक का मतलब यहाँ पर होता है, एक होता है फॉर्मल फीडबैक, एक होता है इनफॉर्मल फीडबैक। फॉर्मल फीडबैक का मतलब करता है फॉलो द प्रेजेंट फॉर्मेट। मतलब जो फॉर्मल फीडबैक जो होता है वो फॉलो करता है हमेशा प्रेजेंट फॉर्मेट को। और जो भी स्ट्रक्चर होता है यूजिंग द रिसीवर फ्रॉम द फीडबैक इन सेंड्स, जो उस टाइम पर हमें सेंड और रिसीवर के द्वारा हमें मिलता है फॉर्मली कि साहब डेटा सेंड हो गया, वो कहता है रिसीव हो गया है। इनफॉर्मल फीडबैक का मतलब होता है वहाँ पर अदर हैंड पर साइमल्टेनियसली अगर फ्रेम्ड की बात करें, डज नॉट स्टिक टू स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर सच एज द लिसनर एंड ऑडियंस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उनको सुनाई दे रहा हो या फिर ऑडियंस उसको प्रॉपर वे में ले रही हो, तो वो इनफॉर्मल कंडीशन में होता है अदर हैंड से कर बात करें तो। जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर्मल फीडबैक की, जैसे कॉन्वर्सेशन इन योर स्कोर ए प्लस योर फाइन टेस्ट परफॉर्मेंस यू आर द प्रमोटर नेक्स्ट क्लास। जैसे आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में चले गए तो इसका मतलब ये प्लीज़ एक्सेप्ट, मैंने प्रमोट कर कंडीशन में फाइनली टेस्ट परफॉर्मेंस आपकी जिस तरीके की रही है। इनफॉर्मल की बात करें, गुड जॉब बोल दिया मैंने, कंग्रेचुलेशन कर दिया आपको, आपने बोल दिया सॉरी। तो इनफॉर्मली ये फीडबैक कंडीशन ये आ गई आपकी, फेम डज नॉट स्ट्रिक्टली स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर। वहाँ पर इनफॉर्मल में कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता, हम कुछ भी वहाँ पर कैसे भी अपने अनुसार कुछ भी ऑडियंस को बोल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर फॉर्मली बात करूँ, फॉर्मली का मतलब यहाँ पर एक चीज़ होता है कि कोई भी डेटा जब जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन जाएगी प्रॉपर वे में जाएगी, स्ट्रक्चर के थ्रू जाएगी। बट इनफॉर्मली की बात करूँ, इनफॉर्मल में कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता, आप कुछ भी एनी टाइम कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव की बात करें, जब भी कोई फीडबैक हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की बात, तो वहाँ पर प्रोवाइड, डिस्ट्रक्टिव की बात करूँ तो वहाँ पर जो मीनिंग्स होगा, प्रोवाइड जो मीनिंग किया जाएगा इनफॉर्मली, वो एक्सप्रेस मैनर्स में होगा, एनालाइज किया होगा, सजेशन दिया हुआ होगा, मतलब एक प्रॉपर मैनर्स में वो डिस्क्रिप्शन किया गया होगा आपको, और उसका एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन भी निकलेगी, इसकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन भी होगी। और नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की बात करें, वहाँ पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर कोई डिटेल नहीं होती, मतलब पर्टिकुलर किसी भी एक विषय पर किसी भी एक पॉइंट पर बोला जाता है किसी एक लाइन या दो लाइन के थ्रू। वहाँ पर हर चीज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव में होती है, वहाँ पर क्या है प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर कोई डिटेल आपको नहीं दी जाएगी। और फीडबैक कन्वे मीनिंगफुल स्पेसिफाइड रेस्पॉन्स बट नॉट कम विद स्क्रिप्ट एनालिसिस सजेशन। और जो फीडबैक कन्वे मीनिंगफुल हो सकता है, रिस्पॉन्स भी किस तरह, बट डज नॉट कम, जरूरी नहीं है आपको मिल जाए इस तरीके का। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, ये जरूरी नहीं है फीडबैक आपको प्रॉपर मिल पाए। तो ये क्या मतलब फॉर्मली और इनफॉर्मली में अंतर होता है। फॉर्मल का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे स्कूल में यदि आप आते हो तो स्कूल का मतलब ये होता है कि फॉर्मल कंडीशन है कि आपको विद्यालय के नियम को फॉलो अपना है। जैसे आजकल आप लोग मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें तो ये फॉर्मल कंडीशन है, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्डर है कि आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर में इस तरीके से सर्वे करना ही होगा। इनफॉर्मल की बात करूँ, इनफॉर्मल में आपका क्राइटेरिया होता है, आप पे डिसाइड करता है आप किस तरीके से प्रॉपर वे में चल रहे हैं। और वहाँ पे ओपन व्यू होता है, मतलब आप कोई, आपसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो, आप कुछ भी एनी टाइम कुछ भी कह सकते हैं। ये इनफॉर्मल के अंदर आती है यहाँ पर। वहाँ पर कोई भी डज नॉट स्ट्रिक्टली कोई वेरियस स्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स इस चीज़ का करे ना करे ये डिपेंड करता है। और फॉर्मली में अगर यदि आप कोई भी नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इस तरह पनिशमेंट भी मिल सकता है। डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ, डिस्क्रिप्टिव में जब भी किसी भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी तो वो डेटा जो प्रोवाइड आपको किया जाएगा डिटेल में किया जाएगा, तो ये ऐसा नहीं एक लाइन में छोड़ दिया गया।
तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो पूरी डिटेल में दी जाएगी, एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा आपके में। ऐसा नहीं है कि एक लाइन करके छोड़ दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे क्या है, और वो डेटा का मीनिंग भी पूरा बताया जाएगा। नॉन डिस्क्रिप्टिव में हुआ, वहाँ पर क्या होगा, फीडबैक मिले ना मिले पर आपको 1 या 2 लाइन में अगर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिले, ये ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि ये नहीं दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी इस तरीके से कंडीशंस होती हैं सारी सारी। तो इस तरीके से आप लोग इसमें चाहें तो डिस्क्रिप्टिव में इस तरह की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में मिलना, और नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कोई डिटेल पूरे प्रॉपर में 1 या 2 लाइन में मिलना, 1 या 2 लाइन में मिलना, इस तरीके से। ठीक है। उसकी अगर फॉर्मल की बात करूँ तो फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में जो चीज़ें स्ट्रक्चर पर डिफाइन होती हैं, फॉर्मली मतलब आपको एक रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी अदर एंड्स में कोई वो नहीं है उस, और वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आप जो भी डिलीवर करना चाहें अपने लिसनर्स को, सुनने वालों को या ऑडियंस को। वहाँ पे कोई ऐसे मान के चलो कोई किसी को स्पीच देनी है, तो स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी स्पीच दे दोगे। तो फॉर्मल में क्या होता है, आप जब भी कोई जैसे 15 अगस्त वगैरह पे स्पीच बोलते हैं तो वो डिसाइडेड स्पीच होती है, किसी कागज़ पर लिखी हुई होती है। कागज़ का मतलब क्या होता है कि किसी न किसी को फॉर्मल स्ट्रक्चर में यदि कोई गड़बड़ होती है उसके अंदर तो उसको देख के क्लियर किया था। पर नॉन फॉर्मल में बोल दिया जाए आपसे कि साहब इस पर बोलना है, तो आपकी मर्जी है, वो आपके स्पॉन्शली आप फॉर्म जो करना है वहाँ पे कोई भी इसको स्पेसिफाई नहीं करेगा स्ट्रक्चर को। आपकी जो मर्जी है आप उसके बारे में मतलब फ्री ओपनली आप उसके बारे में टॉक कर सकते हैं। आज के लिए हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट डे हमारा ये अगले दिन जब इस वीडियो आएगी तो ये हो जाएगा कंप्लीट, हमारा ये वाला सेशन जो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर कमेंट में कोई समस्या हो तो टॉपिक कोई समस्या हो तो आप उसको भी करें। ठीक है।